वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ 3D ज्योमेट्री पीवाईक्यूज। हमने फर्स्ट पार्ट कर रखा है इसके पीवाईक्यू का। आज हम चालू करते हैं सेकंड लेक्चर। ठीक है, सेकंड पार्ट चालू कर रहे हैं हम इस पीवाईक्यू सेशन का, ठीक, इस चैप्टर के। तो पिछले बारी में हमने कहाँ तक कर लिया था, आई गेस अच्छा ये सभी क्वेश्चन हो गए थे, यहीं से करना है। ठीक है, स्लाइड्स खुली पड़ी है हमारी। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द फॉलोइंग लाइन। चलो ठीक है, सॉल्व करना चालू करते हैं इसको हम लोग। वेट, सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन दे रखेगा उसका जो भी एक्स वाई जेड है, इसका कोफिशिएंट निगेटिव नहीं होना चाहिए और 1 होना चाहिए। तो ये क्या दे रखा है, 3 माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2y माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू z बाई 4। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको इसमें से माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं। तो दिस विल बी x माइनस 3 और माइनस माइनस कट गया, नीचे 1 बन गया इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमने ले लिया 2 कॉमन, दिस इज y माइनस 1 बाई 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल्स टू z बाई 4। इसको माइनस 0 के साथ लिख दिया जाए, बढ़िया लगेगा। तो ये अपने पास फाइनली क्या आ गया, x माइनस 3 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 1 बाई 2 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू z माइनस 0 बाई 4। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन पूछा है ना अपने से, तो देखिए जी, डायरेक्शन रेशियो तो अपने पास ये आ गया क्या, कि पहला हो गया 1, दूसरा हो गया 1, चौथा तीसरा हो गया 4। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलता है, डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका क्या था, मैंने बताया था आपको, 1 अपॉन अंडर रूट इन सभी का स्क्वायर का सम, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कॉमा 1 अपॉन अगेन अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कॉमा 4 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। क्लियर है, ये कितना बन गया, 1 अपॉन 1 1 से 16 16 18 18, तो ये बन गया अंडर रूट 18, 18 को लिख सकते 3 रूट 2, तो 1 बाई 3 रूट 2 कॉमा 1 बाई 3 रूट 2 एंड कॉमा 4 बाई 3 रूट 2। क्लियर है, ये हमारा आ गया डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। क्लियर है, चला नेक्स्ट पे बात किया जाए, हम लोग नेक्स्ट पे बात कर लें। तो हाँ जी, बिल्कुल करते हैं नेक्स्ट पे बात। आइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द लाइंस, देखो लाइन ऐसे दे रखा है ना, इसको तो पहले हम जो कार्टेशियन फॉर्म का जो होता है ना, कार्टेशियन फॉर्म, उस पे सही से अरेंज करते हैं इन सभी को। ठीक है, क्या दे रखा है, तो दे रखा है L1 सॉल्यूशन, लाइन L1 दे रखा है, क्या है लाइन L1, तो ये दे रखा है x इज इक्वल्स टू माइनस वाई इज इक्वल्स टू के जेड। आपको नहीं लगता कि इसको इस तरीके से लिखना बेटर है, x माइनस 0 बाई 1 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 0 बाई 1 इज इक्वल्स टू, और z के साथ कोफिशिएंट पे क्या है k, तो k को आप कॉमन ले लेंगे। ठीक है, आप k को क्या ले लो, कॉमन, तो ये क्या हो गया, z माइनस 1 बाई, सॉरी पहले आप k कॉमन जैसे ही आप लेंगे तो ये बन जाएगा z माइनस 1 बाई k। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, ये हो गया 1। अच्छा पहले एक तरीके से समझते हैं, ये लिखा है के जेड, इसको लिख दो माइनस 0 अपॉन 1, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, अगर कैलकुलेटिव ज्यादा लग रहा है आप लोग को, तो अपॉन 1 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 0 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू, अब आप के ले लो कॉमन, z माइनस 0 अपॉन के 0 ही रहेगा अपॉन 1। आपको नहीं लगता कि के नीचे, के को नीचे भेज देना बेटर रहेगा, हाँ जी सर, के को आप क्या करो, नीचे भेज दो, तो के को हम लोग नीचे भेज देते हैं। ठीक है, तो के आ जाएगा हमारा भैया नीचे, के भैया आ जाएंगे नीचे, तो ये बन गया z माइनस 0 अपॉन 1 बाई के, 1 बाई के। पहला इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन तो ये रहा। L2 लाइन के इक्वेशन के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का, L2 के बारे में, तो ये L2 क्या दे रखा है, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस जेड प्लस 1, ये दे रखा है। चलिए इसको सजाया जाए, ये लिख सकते हैं x माइनस 2 बाई 1 इज इक्वल्स टू, ये क्या लिखा है, यहाँ से 2 कॉमन ले ले, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 बाई 2 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू, माइनस जेड है तो माइनस कॉमन ले लिया जाए, z माइनस 1 अपॉन 1, अगेन इसको अरेंज कर दो इज इक्वल्स टू, ये कट गया, ये हो गया y माइनस 1 बाई 2 अपॉन 1 बाई 2,
इज इक्वल्स टू z माइनस 1 अपॉन माइनस 1। ठीक है, अब हमें चेक क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर है। तो गिवन दैट L1 and L2 आर परपेंडिकुलर, तो क्या यहां इंप्लाई करेगा, दिस विल इंप्लाई दैट कि सर ये इंटू ये, दैट इज 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1/2, 1 इंटू 1/2 प्लस 1/k इंटू माइनस 1, 1/k इंटू माइनस 1, दिस विल बी इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बना आपका 1 प्लस 1/2 माइनस 1/k इज इक्वल्स टू 0। तो ये कितना बन गया, वेट कहीं तो गलती हो रहा है, कहीं तो गलती है। बेटा एक चीज है कि यहाँ पे माइनस वाई था, तो यहाँ पे नीचे -1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -1/2। वेट, ये कितना हो गया हमारा, -1 माइनस ऑफ -1/2 देगा 1 -1/2 -1/k इज इक्वल्स टू 0। तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/k, ये इंप्लाई क्या कर गया, k इज इक्वल्स टू 0। हाँ जी साहब, अब सही है। ठीक है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये करवा रखा है मैंने पहले भी। नेक्स्ट पे बात किया जाए, चलिए। द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। अरे ये तो देखो सीधा सीधा एक वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए कि दो शॉर्टेस्ट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है दोनों पे। तो आप सीधा सीधा यहाँ क्या लिख देंगे कि द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। क्लियर है, इसमें तो कोई दमी नहीं था। इस क्वेश्चन पे कब पूछा था ये, 2020 में। हाँ, कोविड का टाइम भी चल रहा था। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। ठीक है, देख लीजिए क्या दे रखा है, एक लाइन दे रखा है अपना ए, पॉइंट ए दे रखा है, पॉइंट ए इज 3 4 -7, और एक लाइन दे रखा है बी, दैट इज 1 -1 6। आपसे इन दोनों को मिलाने वाला लाइन का इक्वेशन पूछा गया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए बी किस, और वेक्टर फॉर्म पूछा है ना, तो वेक्टर फॉर्म इज ए प्लस लैम्डा टाइम्स, ये होता है तरीका। ठीक है, ये आपको जानना भी चाहिए। शेप का यहाँ पे है, शेप्स। चलिए, ये तरीका ये आपको पता होना भी चाहिए था। वेट, ठीक है, अब आइए इसको सॉल्व किया जाए। तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, ए वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, तो ये कितना हो जाएगा 3 i कैप प्लस 4 j कैप माइनस 7 k कैप। ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर कितना दे रखा है, बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर कितना है, तो i कैप माइनस j कैप प्लस 6 k कैप। इस ब्रैकेट को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया जाए क्योंकि आगे एक और ब्रैकेट लगने वाला है। माइनस ऑफ ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर, दैट इज 3 i कैप प्लस 4 j कैप माइनस 7 k कैप। ठीक है जी, ये कितने के बराबर हो गया, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 3 i कैप प्लस 4 j कैप माइनस 7 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स, ये हमारा कितना आ गया, i माइनस 3i इज माइनस 2i माइनस j माइनस 4j माइनस 5j 6k माइनस ऑफ माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा बी वेक्टर, ये 6 है तो कोई नहीं, तो ये कितना हो गया 6 प्लस 7 13 प्लस 13 k कैप। क्लियर है,
तो अपना कितना बन गया, ये बन गया r वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप प्लस होल्ड। एक चीज मैं बताना चाहता हूं आपको, आप अगर इन सभी में से चाहें, अगर चाहें, नहीं तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो अगर मन हो तो आप माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो लैम्डा में मल्टीप्लाई हो जाएगा, लैम्डा खुद में क्या है, कांस्टेंट है, स्केलर है, तो माइनस मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो वो एक स्केलर ही आएगा, उसको आप सीधा सीधा लैम्डा भी लिख सकते हैं। और ये हो गया 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 13k कैप। ठीक है, नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए इसको, एक बार मैं देख लूँ कुछ गलती वलती तो नहीं लग रहा है। ठीक है जी, 3 4 माइनस 7 1 माइनस 6 6, तो 3 4 7 1 माइनस 6 प्लस 6 के माइनस 3 प्लस 4 माइनस 7 माइनस 2 माइनस 5। ठीक है जी, ये प्लस हो जाए, अच्छा माइनस हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात किया जाए हम अपना, तो क्या है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट। देखो जी, इसको समझो, इसको समझना जरूरी है। ऐसे तो मैं बताने के लिए सीधा बता दूं, लेकिन आप इसको एक बार समझ लो। होता है, आपको तो पता है ना कि, मैं एक बार रिकैप करवा दूं कि अगर कोई एक लाइन किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है, लेट सपोज ए से पास कर रहा है, क्लियर है, एक पॉइंट ए से पास कर रहा है, x1, y1, z1 से पास कर रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ ये लाइन किसी एक वेक्टर b के पैरेलल है। तो इस लाइन का इक्वेशन हम लोग कैसे लिखा करते थे, लाइन का इक्वेशन आता था r इज इक्वल्स टू ए वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ऐसा ही आता था, श्योर है। मतलब अगर एक लाइन का इक्वेशन ये दे रखा होगा, तो ये तो आप समझ रहे हैं ना कि ये इस पॉइंट से पास कर रहा है और बी वेक्टर के क्या है, पैरेलल है, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, आइए। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या बोला जा रहा है, चलिए पहले तो थोड़ा थोड़ा बात लिख लेते हैं कि जो अपना ये पॉइंट है, कलर चेंज कर लिया जाए, ये एक लाइन है, वो कहां से पास कर रहा है, तो पास कर रहा है सर एक पॉइंट ए, मान लीजिए 2,3,2 से पास कर रहा है, और साथ ही साथ ये किसके पैरेलल है, तो ये सर पैरेलल दे रखा है ना, एक लाइन है, एक लाइन है, किसके पैरेलल, उस लाइन का इक्वेशन क्या दे रखा है, तो इस लाइन का खुद का इक्वेशन है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। अब ऊपर वाले को तब तक के लिए भूल जाओ, आप खुद बस इस वेक्टर के बारे में बात करो। किस वेक्टर के बारे में, इस वेक्टर के बारे में। इसको जरा इधर लिख लिया जाए, उधर जगह बच जाएगा। क्या है इसका इक्वेशन, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। ऊपर वाले को तब तक के लिए भूल जाओ। आपको नहीं लगता कि सर अगर इस लाइन का इक्वेशन ये है, मतलब ये लाइन कहीं ना कहीं एक पॉइंट से पास कर रही होगी, और वो पॉइंट क्या होगा, तो इससे रिलेटेड होगा, मतलब बी एक पॉइंट है और वो पॉइंट क्या होगा, -2,3,0। ये बात आया आप लोगों को समझ में कि नहीं आया, समझ में आना चाहिए, समझ में। ये हो गया, और साथ ही साथ ये किसके पैरेलल होगा, तो ये सर पैरेलल होगा एक वेक्टर के पैरेलल, जो वेक्टर क्या है, तो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप के पैरेलल होगा। ये इसका लाइन देख के हमें ये तो समझ में आ गया कि ये इस पॉइंट से पास कर रहा होगा और इसके पैरेलल होगा। बोला क्या कि हमें इस लाइन का इक्वेशन बताओ जो इसके पैरेलल है, तो अगर ये इसके पैरेलल है और हमें इसको इसके पैरेलल बताना है, मतलब ये सीधा सीधा इसके पैरेलल है, तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन L1 नहीं बता सकते हैं क्या, आराम से बताएंगे। इक्वेशन ऑफ L1
क्या होगा? तो r बराबर वेक्टर बराबर पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स किस वेक्टर के पैरेलल है? ये इस वेक्टर के पैरेलल है, तो लैम्डा टाइम्स 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। क्लियर है? कोई दिक्कत? इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है क्या? नहीं जी सर, कोई मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसको जरा आप क्या करो, नोट करो, डब्बा बना देता हूं मैं। ये आ गया अपना इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक, नोट कर लीजिए तब तक। अच्छा जी, अच्छा इसमें एक और चीज पूछा है आपने से, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइंस। L1 और L2 के बीच का डिस्टेंस पूछा है, ठीक है, तो निकाल देते हैं। डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 ये भी पूछ रहा है। चलिए जी, इसको भी निकाला जाए। ये कैसे निकलेगा? ये कैसे निकलेगा? तो इसका निकालने का फॉर्मूला मैं बताता हूँ आपको। ये निकलेगा, L1 एंड L2 निकालना है ना डिस्टेंस, तो इसके निकालने का तरीका होगा कि मान लीजिए ये है D, D इज A2 माइनस A1, मतलब पहला पॉइंट माइनस दूसरा पॉइंट, तो ये लिख लो 2i कैप माइनस, पहले तो दोनों वेक्टर लिख लो, दिस इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप माइनस माइनस ये वेक्टर दैट इज माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप, कुछ है ही नहीं। आप सबसे पहले क्या करोगे, ये दोनों निकालोगे, ठीक है। ये दोनों जैसे ही निकल जाए, इन दोनों का आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे। क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ? बी वेक्टर के साथ, जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो, यानी कि मैं यहां पे लिख देता हूं बी वेक्टर, इसको पॉइंट सी मान लो, ज्यादा बेटर रहेगा। ये पॉइंट है अपना सी, ये बी वेक्टर हो गया, ठीक है। तो इस बी वेक्टर को क्रॉस मल्टी मतलब डॉट क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। क्या चल रहा है यार? इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट लेके, और इसका पता है आपको क्या लेंगे? आप इसका ले लेंगे डिटर्मिनेंट वैल्यू। आप क्या ले लेंगे? इसका डिटर्मिनेंट। D is equals to डिटर्मिनेंट ऑफ दिस अपॉन डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट सॉरी डिटर्मिनेंट नहीं, अरे वेट, अरे वो मॉड, ठीक है, मॉड ऑफ बी वेक्टर। ये फॉर्मूला होता है कि दोनों वेक्टर को पहले सब्ट्रैक्ट कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट ले लो बी वेक्टर के साथ, और अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। दिस इज 2i कैप माइनस ऑफ माइनस, तो ये आ गया 4i कैप, 3j कैप माइनस 3j कैप, तो ये तो 0j कैप बन गया। अच्छा k कैप भी तो था ना यहाँ पे, 0k कैप भी था, वेट, 0k कैप प्लस 0k कैप प्लस 0k कैप, ये हो गया बंद। इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ लेंगे? तो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप के साथ। ठीक है भैया, ठीक है जी। तो 4i कैप आ गया, 3j कैप, जे कैप तो कैंसिल ही हो गया, 2k कैप माइनस 0k कैप इज 2k कैप प्लस 2k कैप। इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ होगा? तो सर होगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप के साथ। जो भी आएगा उसका हम लोग ले लेंगे मैग्नीट्यूड अपॉन, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा? बी वेक्टर, ठीक है, का
मैग्नीट्यूड। क्लियर है? अब ये कितना आ गया, चलिए सॉल्व किया जाए। इन दोनों को सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग? तो इसको सॉल्व करने का तरीका है सर, डिटर्मिनेंट एक ले लो। डिटर्मिनेंट में क्या आ जाएगा, आई कैप, जे कैप, के कैप। पहला हो जाएगा 4 2 नहीं 4 0 2 2 -3 6 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी वेक्टर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद तो सॉल्यूशन बड़ा ही आसान है। आई कैप के अलॉन्ग क्या करना है, इसको एक्सपैंड कर देंगे, जे कैप के अलॉन्ग एक्सपैंड कर देंगे और के कैप के अलॉन्ग एक्सपैंड कर देंगे। जगह रहता नेक्स्ट स्लाइड पे दूसरा क्वेश्चन है, वरना मैं कर ही देता। चलो यहाँ पे करता हूँ। ये क्या जाएगा, आई कैप के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे तो ये कैंसिल 0 इंटू 6 0, माइनस ऑफ -6 इज 6, माइनस जे कैप ये कैंसिल 6 4 24 -4, तो ये कितना आ गया 20, तो इंटू 20 प्लस के कैप ये कैंसिल 4 3 -12 0, ये हो गया -12 अपॉन अंडर रूट कितना आ जाएगा बताओ, 9 36 प्लस 9 प्लस 4 49, तो ये आ गया 7। तो आपको कितना दिख रहा है, ये 6 आई कैप -20 जे कैप प्लस ये कितना दिख रहा है, प्लस नहीं -12 के कैप। ठीक है, और इसका क्या लेना है हमें, मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, तो आप इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिएगा अपॉन नीचे 7 आ गया, यही क्या होगा आपका डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान चल रहा है सब कुछ। थोड़ा सा लेंदी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता भी लेंदी तरीके से है। चलिए जी नेक्स्ट, ये क्या बोल रहा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट। अच्छा, एक लाइन है जो किससे पास कर रही है, एक पॉइंट ए से, दैट इज 3, 4, 5, यहां से पास हो रहा है और वो पैरेलल है किस वेक्टर के, तो बी वेक्टर के पैरेलल है। दिस इज पैरेलल टू बी वेक्टर विच इज 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप -3 के कैप। तो इक्वेशन ऑफ लाइन L1 किसके बराबर होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन L1 किसके बराबर होता है, तो ये होता है R वेक्टर इज इक्वल्स टू, मैंने बता रखा है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A प्लस लैम्डा टाइम वेक्टर B। ए वेक्टर कितना है बताइए, ए का पोजीशन वेक्टर 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, अच्छा प्लस लैम्डा टाइम्स ये कितना दे रखा है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप -3 के कैप। ये तो सीधा सीधा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, यही है आपका इक्वेशन ऑफ लाइन L1। Where is the shape? This is the equation. ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। If a line makes angle 90, 135 and 45 with the x, y, z axis respectively, find its direction cosines। ठीक है, तो आपको अल्फा कितना दे रखा है 90 डिग्री, ठीक है जी। बीटा कितना दे रखा है 135 डिग्री, ठीक है। गामा कितना है 45 डिग्री। तो आपसे डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है, सीधा सीधा डायरेक्शन कोसाइंस पूछ रहा है ना। डायरेक्शन कोसाइंस होता है क्या, एल एम एन, एल कॉमा एम कॉमा एन, और एल कैसे निकलता है कॉस अल्फा, एम कैसे कॉस बीटा, और ये कैसे गामा कॉस, सॉरी एम एन कैसे निकलता है कॉस गामा। तो एल इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा, अल्फा इज 90 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, बीटा कितना हो गया कॉस 135, कॉस 135 कितना होता है, तो कॉस 135 होता है अपना बराबर 1/√2 के माइनस में। अच्छा, और गामा कितना होता है, दिस इज इक्वल्स टू कॉस 45, दिस इज इक्वल्स टू 1/√2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हो गया, डायरेक्शन कोसाइंस तो आ ही गया अपने पास। डीसीज कितना आ गया, तो डीसीज इज 0, 1/√2 एंड -1/√2। क्लियर है? चलिए जी
नेक्स्ट पे बात किया जाए, लेंथ ऑफ द वीडियो देख लिया जाए एक बार, अभी है समय। चलिए ये देखिए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस और वेक्टर दे रखा है अपने पास। ठीक है जी, इसको सॉल्व आसानी से कर लेंगे हम। इसको सॉल्व करने का जो तरीका है दैट इज b1 वेक्टर माइनस b2 वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर। अच्छा, मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूं आप लोगों के सामने यहाँ पे, एक सेकेंड। हाँ जी, तो मैं कहाँ लिख दूं ये, क्योंकि ये लंबा बनेगा यार। चलो यहीं पे लिख देता हूँ। होता है क्या कि डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है b2 b1 क्रॉस b2 b1 क्रॉस b2 का डॉट किसके साथ होता है, तो a2 माइनस a1 अपॉन डिटर्मिनेंट b1 क्रॉस b2 का ये, और ये क्या होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, आप लोग को समझ में आ गया ये फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला आ गया समझ में, तो दो लाइंस आपके सामने दी हुई है, आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। आर पहला कितना है, 4i कैप माइनस जे कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, जिसमें से ये हो गया आपका a1 वेक्टर और ये क्या हो गया b1 वेक्टर। ठीक है, आर दे रखा है अगेन दूसरा लाइन का इक्वेशन, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस म्यू टाइम्स 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, इसमें से ये हो गया आपका a2 वेक्टर और ये हो गया आपका b2 वेक्टर। ठीक है, आप देख रहे हैं आपको अल्टीमेटली b1 क्रॉस b2 तो निकालना ही निकालना है, तो पहले निकाल लेते हैं। चलिए नाउ b1 क्रॉस b2 कैसे निकलेगा, ये i j k। ठीक है, पहला वेक्टर का कंपोनेंट 1 2 माइनस 3 और दूसरे का हो जाएगा 2 4 माइनस के। इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करने पे क्या मिल रहा है आपको, आई कैप माइनस 10 माइनस ऑफ माइनस 12 दैट इज प्लस 12 माइनस जे कैप इनटू ये कैंसिल माइनस 5 और माइनस ऑफ माइनस 6 इज प्लस 6 प्लस के कैप कितना मिला, ये कैंसिल 1 4 जा 4 और 0 हो गया ये। तो b1 क्रॉस b2 कितना आ गया, दिस इज 10 टू 2i कैप 6 माइनस जे कैप प्लस 0 के कैप। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, दिस इज अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दिस इज अंडर रूट 5। अच्छा, और क्या क्या कैलकुलेट करना होता है हमें, a2 माइनस a1 भी कैलकुलेट कर लेते हैं ऑल्सो। a2 माइनस a1 फैक्टर कितना होगा, a2 कितना दे रखा है सर अपना, i माइनस जे प्लस 2 i माइनस जे प्लस 2k कैप माइनस में a1 कितना दे रखा है 4i कैप माइनस जे कैप। आपने ये, आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल फाइंड माइनस 3i कैप माइनस जे कैप, नहीं जे कैप तो कैंसिल ही हो जाएगा, जे कैप तो बचेगा ही नहीं, प्लस 0 जे कैप लिख देते हैं और प्लस 2k कैप। क्लियर है, नाउ हर कुछ अपने सामने निकल के आ चुका है। अच्छा, एक और चीज निकालना बाकी है कि डॉट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। नाउ b1 क्रॉस b2 का डॉट प्रोडक्ट निकालना है हमें किसके साथ, a2 माइनस a1 के साथ।
ठीक है, तो b1 क्रॉस b2 हमारा क्या आ गया, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 0k कैप का हमें निकालना है डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, a2 माइनस a1 दैट इज माइनस 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस 2k कैप। आप जब इसको फाइंड करेंगे यू विल गेट क्या कि 2 माइनस 3 माइनस 6i कैप, अच्छा प्लस ये तो हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, फिर ये भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है, तो सीधा सीधा आपके पास क्या आ गया माइनस 6i कैप बराबर माइनस 6i कैप। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था, b1 क्रॉस b2 डॉट प्रोडक्ट किसका लेना है, a2 माइनस a1 का अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 वेक्टर। क्लियर है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और सीधा सीधा क्या लेके आ जाएंगे, आंसर लेके आ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जगह बचा है तो मैं क्या सॉल्व ही कर दूं। ये b1 क्रॉस b2 हमने लाया था वो कितना आया, ये इसने तो, इसको तो हमने पूरा ही सॉल्व कर लिया था ना। ये क्या आया था अल्टीमेटली 6i कैप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ 6i कैप कितना हो जाएगा, अंडर रूट माइनस 6 का स्क्वायर अपॉन 36, 36 हो जाएगा, 36 का स्क्वायर इज, ठीक है, अपॉन ये कितना आ गया था अपना, दिस इज √5, दिस वाज √5, तो 6/√5, दिस वाज आवर आंसर। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर थर्ड लेक्चर ऑफ दिस PYQ ऑफ दिस चैप्टर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, टेक केयर, गुड बाय।